नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। कोरोना काल के बाद एवीएन की वजह से हिप रिप्लेसमेंट के मरीजों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह कहना है अहमदाबाद के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि प्रजापति का। डॉक्टर प्रजापति मंगलवार को जोधपुर के शास्त्री नगर सेंट पॉल स्कूल के समीप स्थित एंडोक्राइन लेबोरेटरी में प्रेस से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद से एवीएन हिप के मरीज की संख्या पूरे भारत में बढ़ी है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में बहुत से मरीजों को स्टेरॉइड की दवाई दी गई, उसके बाद से युवाओं में मरीजों की तादाद बढ़ी है। अभी इस समस्या का केवल एक ही इलाज है, हिप रिप्लेसमेंट। चिकित्सक प्रजापति ने बताया है कि मरीज के कुल्हे और कमर में दर्द यदि लंबे समय तक रहे तो उन्हें तुरंत एमआरआई करानी चाहिए और उसके बाद चिकित्सक सही समय पर नई तकनीक से मरीज का इलाज प्रारंभ कर दे तो हिप रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है। डॉक्टर रवि प्रजापति के मुताबिक आमतौर पर 3 समस्याओं से इस सर्जरी को करने की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी के कुल्हे का अर्थराइटिस हो या फिर कुल्हे में खून सप्लाई में दिक्कत हो या फिर बहुत भयानक चोट से फ्रैक्चर हुआ हो। इसके अलावा कभी कभी हड्डियों में इन्फेक्शन के बाद भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। डॉक्टरों की माने तो सिगरेट पीने, शराब पीने और ड्रग्स लेने वालों में हिप रिप्लेसमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी चीज़ों का नियमित सेवन से वक्त के साथ खून की धमनियों को सिकुड़ देते हैं, जिससे कि खून के बहाव में दिक्कत आती है। अहमदाबाद के विख्यात डॉक्टर रवि प्रजापति अपने अहमदाबाद के अस्पताल में अभी तक 37 मरीजों का सफल कुल्हा प्रत्यारोपण कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रजापति, मैं ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ अहमदाबाद से। मेरा हॉस्पिटल का नाम है बोपल आईसीयू एंड ट्रॉमा सेंटर, जो बोपल में है अहमदाबाद में। मैं आज जोधपुर में सेंट पॉल स्कूल के पास जो एंडोक्राइन लैब है वहाँ हूँ, और मेरे यहाँ होने का कारण है कि अभी आफ्टर कोरोना एवीएन जो हिप जॉइंट, जो अपने कोल्हे का जॉइंट होता है, उसमें एवीएन के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका रीज़न है कि कोरोना के समय पे जो ट्रीटमेंट के पार्ट में स्टेरॉइड दिया जाता है, वो स्टेरॉइड की वजह से जो हिप बॉल में जो खून पहुंचाने वाली धमनियां होती है उसमें रक्तस्राव कम हो जाता है, बंद हो जाता है। उसकी वजह से जो गोला है वो ख़राब हो जाता है और अल्टीमेटली वहाँ आर्थराइटिस डेवलप होता है, और वो फिर हिप रिप्लेसमेंट उस पेशेंट को करना पड़ता है। हम आज यहाँ जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एवीएन में हिप रिप्लेसमेंट से कैसे बचा जाए या हिप रिप्लेसमेंट को कैसे डिले किया जाए। जैसे कि अभी आफ्टर कोरोना यंग पेशेंट्स में एवीएन के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। अगर उसको समय रहते और सही समय पे अपन डायग्नोस कर लेते हैं, उसको सही समय पे पकड़ लेते हैं अर्ली ग्रेड 1, 2 या 3, अर्ली 3 ग्रेड में, तो हम उसे हिप रिप्लेसमेंट से बचा सकते हैं, जिसका हमने एक नया टेक्निक इन्वेंट किया है, जो हम अहमदाबाद में 30 से भी ज़्यादा मरीज़ों पे कर चुके हैं और सारे मरीज़ों का रिज़ल्ट काफ़ी हमें अच्छा मिला है। इसमें हम जो डेड बोन होता है, जो आपका गोला ख़राब हो जाता है, उसको हम बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बाहर से हम उसको कुछ डिस्टर्बेंस करते नहीं हैं, जस्ट 8 मिलीमीटर के होल से जो ख़राब बोन पार्ट है उसको हम निकालते हैं, और वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट और न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए सपोर्टिव जो बोन इंग्रेडिएंट्स के जो सिंथेटिक बोन रहता है उसको हम वहाँ पर प्लेस करते हैं। उसके तुरंत बाद पेशेंट चल सकता है, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ विदिन अ मंथ और 2 स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पेशेंट अच्छे से इस हमारे जो दिए हुए एडवाइस को फॉलो करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, तो हमें ये बहुत कॉन्फिडेंट है हम इस चीज़ को लेके कि पेशेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे और वो हिप रिप्लेसमेंट से बच सकेंगे या फिर हिप रिप्लेसमेंट को काफ़ी डिले कर पाएंगे। सुभाष सिंह की रिपोर्ट।